Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है एंड डेफिनेटली व्हाट अर्जेंट मैसेजेस आर देयर फ्रॉम अबव. ठीक है, क्या आपको जानना चाहिए, क्या मैसेजेस है, ठीक है, फ्रॉम हेवन. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट क्या है जो कॉस्मिक मैसेजेस है जो ट्रूली आपके लिए ही है. और अगर आप इसको जानेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा फायदा होगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. पहले हम जान लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स, स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें. मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट सिचुएशन एंड कंडीशन किस प्रकार है, उनकी जो वर्तमान परिस्थिति है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन एंड हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स. ओके, हमारे पास यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स ऑफ द एडगर एलन पो. ओके, यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, ऑलराइट. और हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 8 ऑफ स्वर्ड्स. काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पे. भारी हो रहा है दिमाग, ठीक है. स्ट्रेस तो ले ही रहे हो, माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. बार बार ऐसा आपको लग रहा है कि कोई आपसे जो है ना चीट ना कर दे, डिसीव ना करे आपको. बार बार सावधान तो हो रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर हो जाएगा. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ, मिथुन, तुला, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु. 9, 7, 3 एंड 8 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. यहाँ पे 3 दोस्त जो खड़े हैं ऊपर टेरेस पे, रूफ टॉप पे, ठीक है. उनको ऐसा लगता है कि नीचे जो बंदा या बंदी जो भी है नीचे, उसको वो क्या कर रहे हैं ना, उसका हिस्सा भी वो भेज ही रहे हैं, ठीक है. सो क्या हुआ ना, जब ये नीचे भेजा गया, ये जो आप देख रहे हो धन जो है यहाँ पे, तब उसने क्या किया, ये पूरी तरह से धन ले लिया और तीनों जो है वो चीटेड हुए. कार्ड का एक्चुअल जो स्टोरी है वो यही है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है, मे बी यू एंटर्ड बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, बट क्या हुआ ना, सबसे ज़्यादा माइंड आपने चलाया, सबसे ज़्यादा जो है आप ही ने उसको मतलब मॉडिफाइड वे में आप बोल सकते हो, ऑर्गेनाइज तरीके से उसके ऊपर आपने फोकस किया. बट सबका जो है ना लाभ जो बोल सकते हो, प्रॉफिट जो बोल सकते हो, मुनाफा जो बोल सकते हो, किसी और ने ले लिया, क्रेडिट किसी और ने ले लिया. ये आपके जो है करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है. अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पर आप सबसे ज़्यादा ओवर टाइम कर रहे हो, शिफ्ट्स, डबल शिफ्ट में काम कर रहे हो, लेकिन जब क्रेडिट देने का मौका आ रहा है आपको, जब आपको पेमेंट देना है कंपनी को, तो वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं. जज्बातों का कोई कदर नहीं है वहाँ पे. अगर है भी तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि बाद में हम आपके सैलरी के साथ एडजस्ट कर देंगे. या ऐसा हुआ है कि आपने ओवर टाइम किया और ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया, ऐसा सत्य, मतलब जो गलत है उसको सत्य बनाकर सबके सामने ऐसा लाया गया कि जो है ना यू डिड नॉट गेट योर एक्चुअल शेयर, ठीक है. उस तरह से बिजनेस में भारी मात्रा में नुकसान होने के कारण आप बहुत ज़्यादा सहम गए हो, ठीक है. आपको ऐसा लगता है देयर इज़ नो प्रॉफिट, देयर इज़ नो सच, किसी का ऐसा कुछ ठिकाना ही नहीं है, सब फायदे के लिए आ रहे हैं. इन लव रिलेशनशिप्स ऑल्सो आजकल आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, ट्रस्ट नहीं है. तो ऐसा लग रहा है जो भी आ रहे हैं ऐसे ही बकवास एकदम,
कैजुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, फ्यूचर का कुछ नहीं है, ऐसा टाइम पास मुझे नहीं करना। आप डिटरमाइंड हो रहे हो बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से आप उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन द्वार आपको बार बार बंद ही मिल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टकल्स, देयर आर लॉट ऑफ सेटबैक्स। लेकिन एक क्वालिटी है आप में, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आप माइंड रीडर है, आप लोगों की जो है इमोशंस जो है आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, और आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहीं पे है। लेकिन क्या है ना, जब बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन होता है ना, तब इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ आप डील करते हैं ऑन अ डेली बेसिस कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसे ख़त्म सा हो रहा है, सब थमसा गया है जैसे। कुछ लोग तो पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा है कि जैसे सब कुछ आपके ऊपर आ जाएगा, सब लोग आपको ब्लेम दे देंगे, आप ही बहुत ज़्यादा मतलब जिम्मेदार मान लेंगे, वो इसका बहुत ज़्यादा डर है आपको, ख्वाब है आपको, राइट। और खौफनाक सिचुएशन एक बार आप सोच लोगे ना, ज़्यादा करके अटैक करता है वो। पैनिक अटैक्स भी तो हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। किसी के साथ आप फ्रंट टू फ्रंट मतलब फेस टू फेस बात करना चाहते हो, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। यू वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, आपको डर है पता नहीं किसका नज़र लग जाए फिर, है ना। क्या अर्जेंट मैसेजेस है, आज वही मुद्दा है। आज मैसेजेस जो आ रहे हैं फ्रॉम द हेवन, सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें messages which are coming from the heaven and you need to know that। कुछ लोग तो मतलब आपके दोस्त के नाम पे दुश्मन, मतलब दुश्मन ज़्यादा अच्छा होता, मतलब दोस्त की जो है ना, यहाँ में कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। किया है बहुत ज़्यादा, वापस नो। और जब भी जिसके साथ भी बात कर तो काफ़ी मतलब आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। यू आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल फ्रेंड। ऐसे भी मुश्किल है आजकल के समय पे, लेकिन फिर भी व्हाट इज द मैसेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द हेवन। ओके, फुलफिलमेंट। आपके देखो 20 इज द नंबर फॉर जजमेंट कार्ड। यहाँ पे आपकी जो भी डिज़ायर्स है, जो भी रिक्वायरमेंट है, आपकी जो भी चाहत है, नीड है, आपकी ज़रूरतमंद चीज़ों को आपको मिलेगा ज़रूर। पोमेग्रेनेट जूस जो यहाँ पे है वो क्या सिग्निफाई करता है, अनार का जो है, अनार दाना है ना यहाँ पे, और अनार का जूस क्या सिग्निफाई करता है आपको पता है। पोमेग्रेनेट सिग्निफाइज अ हेल्दी रिलेशनशिप, आ न्यूट्रिटिव, इट इज़ अ न्यूट्रिटिव फूड बेसिकली। यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप के बीचों बीच में कुछ भी प्रॉब्लम था, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी। सो आपके सारे विशेस पर्सनल रिलेटेड हो, ओके, करियर रिलेटेड हो, स्टडीज़ रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, मे बी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सर्जरीज हुआ है आपके करेंटली और बहुत वीक फील कर रहे हो आप, है ना। इट इज़ गोइंग टू बी ओवर ना। अगर किसी के घर में है कोई बीमारी और फिर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि रिकवर हो जा रहा है यहाँ पे। ओके, सो वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस ऑफ स्पिरिट। द नंबर 7 कार्ड इज ऑफ द चैरियट कार्ड। यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए दैट आपको अपने सोल डिज़ायर्स, अपनी जो आत्मा है ना, उसके जो चाहत है वो क्या चाहते हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसको आपको एग्जामिन करना है, उसको आपको समझना है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या वो आपकी सोल परमिट कर रहा है उस फील्ड में जाने के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। विल यू बी एबल टू बैलेंस, आप बैलेंस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप जो कर रहे हो ना, यहाँ पे क्या है ना, यू आर नॉट एबल टू बैलेंस योर सेल्फ। क्यों, क्या हो रहा है, इधर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा कर्जा कुछ लोग के लिए। आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। या कोई ऐसा जॉब जो बहुत कम्प्लेक्स है लेकिन करना ही पड़ेगा, लेकिन आप करोगे तो आप मेंटेन कर पाएंगे, ये सोचना ज़रूर है आपको, ठीक है। ऑल राइट,
वी डू हैव द साइकिल्स। आपको ये भी बताया जा रहा है कि सब कुछ आपको धैर्य रखना है। कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन होता है, इमरजेंसी सिचुएशन होता है, लेकिन लंबा तक नहीं चलता है। एक साइकिल है, वो फेज़ है, कुछ समय तक ऐसा होता है। कभी कभी अनफेवरेबल ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट की वजह से होता है, ग्रह नक्षत्र के कारण होता है। तो वो क्या परमानेंट रहता है? तो नहीं रहता है ना। वो ट्रांजिट जब ख़त्म हो जाएगा तो कभी कभी कुछ चीज़ों को हम चाहे जितने भी फोर्सफुली करने की कोशिश करें, वो नहीं बदलता। कुछ लोगों के बिहेवियर चेंज ही नहीं होते हैं, चाहे आप कितने भी उनको बोलो, कहो, आप उनको कन्विंस करो, आपको वही का वही रह जाता है। बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स दैट इज नेवर गोना चेंज टिल द टाइम पीरियड। ऐसा माना गया है ना इन ओशो। व्हाट ओशो डिड टीच अस, उन्होंने क्या सिखाया है हमको? लाइफ इज नॉट अ बिजनेस टू बी हैंडल्ड, राइट? इट इज़ अ मिस्ट्री टू बी सॉल्व। एक मिस्ट्री है जीवन, जिसको आपको सॉल्व करना है। हमेशा ऐसा नहीं है कि बिजनेस, लाइफ इज़ नॉट अ बिजनेस कि आप ऐसा है तो ऐसा ही मिलेगा। नो, इट इज़ नॉट अ बिजनेस। देखा, ब्यूटी, यहाँ पे सौंदर्य, यहाँ पे कुछ भी आपको इन फ्यूचर या आने वाले समय में अगर आपको बहुत ज़्यादा लगे ये बहुत टेम्पटिंग है, मान लेना है, हाँ टेम्पटिंग हो सकता है। ऑफर्स पूरी तरह से मैसेज है फ्रॉम हेवन, ओके, लेकिन उसके साथ साथ रोज़ के साथ आपको कांटे भी लेने पड़ेंगे। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो है ना, आप अपने आप को अंडर वैल्यू दे रहे हो, वैल्यूएशन कुछ नहीं दे रहे हो अपने आप को, आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू देते हो, खुद को जो है ना आपको ऐसा लगता है अंडर एस्टिमेट करते हो, ठीक है? ऐसा वजह से क्या होता है, और भी लोग आपको फिर अंडर एस्टिमेट करेंगे। खुद को आप छोटा समझोगे ना, लोग और भी आपको इन्फीरियर समझेंगे। यही होता है दुनिया। यूनिवर्स इज लाइक अ मिरर। आप जैसे जैसे सोचोगे वैसा वैसा रिपरकेशन आएगा वहाँ से। सो ये भी है कि इफ़ यू वांट टू हैव ऑफर्स लाइक दिस, बहुत कुछ ऑफर आएगा भी आने वाले समय में, लेकिन मेंटेन करना है आपको। उसके साथ साथ कांटे भी लेने हैं। सिर्फ वो नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उसके साथ साथ पावर आता है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिनायल। कुछ चीज़ें ऑलरेडी है आपके पास, मौजूद है, आप लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है। आपको लग रहा है अरे ये नहीं चाहिए मुझे, यू आर डिनाइंग इट। लेकिन अगर आपने लिया भी, 14 इज़ द नंबर फॉर द टेम्परेंस कार्ड। अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हो करंट सिचुएशन में, अगर आप ले भी लेते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा डेफिनेटली। देखो फ्यूचर में क्या मिलेगा, विद द विल ऑफ फॉर्चून, विद द विल ऑफ द कर्मा, द लव। आज जो प्यार आप दे रहे हो अपने काम पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपने स्टडीज़ पे, अपने बॉडी पर, अपने हेल्थ पर, ये आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। बट इफ़ यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ, यू आर नॉट लविंग योर फैमिली, यू आर नॉट लविंग योर जॉब, अब नहीं कर रहे हो, नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ विल ऑफ फॉर्चून, विल ऑफ कर्मा, जैसे होगा वैसे ही आपको मिलेगा, है ना? अच्छा, लास्ट हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स। यूनिवर्स, आज थोड़ा डिफरेंट रीडिंग किया है मैंने। ऐसा सोचती थी मैं कि हमेशा शॉर्ट्स में ही दे दूंगी, बट थोड़ा सा बड़ा करके भी देना था। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मैसेजेस, ये मैच होगा ही आपके साथ। देखा, पार्टनरशिप फॉर द न्यू एज, मैच होगा ही आपके साथ, होगा ही होगा। आज आपके पास नहीं है पार्टनरशिप, या है तो वो ना के बराबर है, उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, उसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन है, उसमें आपको यूज़ किया गया है, चाहे जो भी हो। इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट, इट इज़ टाइम टू वेलकम इट, इट इज़ कमिंग। सो वेलकम, वेलकम करो, फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइड ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स कुछ भी कहे, रिलेटिव्स कुछ भी कहे, पड़ोसी कुछ भी कहे, कुछ शत्रु कुछ भी कहे, राइवल्स कुछ भी कहे, आपको वही करना है जो आपको लगता है वो इम्पोर्टेंट है। उनके वजह से आप अपने ज़िंदगी को ख़त्म मत होने दो, डोंट डू दैट।
लिव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट। अपने अंदर जो बचपना है ना उसको थोड़ा सा हम कायम रखें। ज़्यादा हम रिजिड हो जाते हैं, ज़्यादा हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एज के साथ साथ। जो गाना हमें बहुत पहले पसंद आता था वो नहीं आता है, वो नॉइज़ लगता है फिर। ठीक है, तो वो नहीं करना। अपने अंदर जो बचपना है, अपने अंदर जो एक चाइल्ड जिंदा है, उसको जिंदा रखो। इट इज़ द मैसेज फॉर यू। नहीं हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, बहुत बड़े हो चुके हैं हम, हमें जो है हमें इस तरह से ही चलना है। मैच्योरिटी डज नॉट मीन दैट यू विल लूज योर चाइल्ड, नो। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and